Hi friends, welcome to my channel. It's around 7:30. I'm just in a very laid back mood. I don't know, I'm suddenly glowing a lot. I'm also surprised. It probably because there's nothing in my head, frankly speaking. Past few days, past last whole month, I was extremely exhausted. ऐसा एग्जॉशन आ गया मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊँ. इवन राइट नाउ आई एम जस्ट कटिंग डाउन ऑन मोस्ट ऑफ माई एक्टिविटीज़. जैसे मैं शाम को बाहर निकलती थी वो मैंने कट डाउन कर दिया है कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कट डाउन किया है. अनलेस एंड अनटिल देयर इज़ वर्क टू बी डन और समथिंग अर्जेंट आई हैव टू बाय ओनली देन. मॉर्निंग का मैंने रूटीन फिर से शुरू करें. मैं चर्च विजिट नाना नानी पार्क, कभी वो भी मैं हमेशा नहीं जाती हूँ, हफ्ते में 2-3 बार जाती हूँ. दैट डिपेंड्स अपॉन माई स्केड्यूल. Then I come back home, sometimes I have breakfast and then go back to have my sugarcane juice. Now this glow which you all are seeing is because of detoxification of internal organs, especially kidney and liver. And now let me not go harping about sugarcane juice, लेकिन मैंने इसके benefits पहले भी देखे थे. 2008 में मैं हर रोज़ sugarcane juice पीती थी actually. फॉर 3-4 मंथ्स. तो मुझे ये वाले रिजल्ट्स तब भी मिले थे. अभी नाउ आई एम एडिंग फ्रेश जूस एंड दैट टू आई एम हैविंग विद जिंजर. तो यू जस्ट सी द यू कैन जस्ट सी हाउ इट इज़. यू कैन सी द बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट. एंड आई पुट मिंट इन इट. हाइजीन स्टैंडर्ड्स तो भूल ही जाओ, लेकिन प्योर जूस, फ्रेश जूस अपना. आई हैव डिसाइडेड कि मुझे अभी जो भी करना है ना, तो मैं अपनी, आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड बट आई शुड बी कैरिंग माई ओन कटलरी. आई सॉ अ वुमन डूइंग दैट इन जापान. यू नो, शी डजंट यूज़ प्लास्टिक. तो वो अपने कंटेनर्स लेके जाती है और अपने घर में उसने सारी सब्जियां बनाई हैं ताकि वो ग्रोसरी सुपरमार्केट में जाके वहाँ पे सारी चीज़ों को रैप करते हैं ना उन लोग प्लास्टिक में. तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कल को मुझे इडली या कुछ मैं घर से कंटेनर, वो इतना सारा प्लास्टिक माल मसाला चाहिए ही नहीं. इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन. फास्टिंग था मेरा आज. मैंने हर्बल टी पी, उनका शरबत बनाया वो नहीं पिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. मैंने जिंजर और लेमन की चाय पी, 6 कप्स ऑफ इट, मतलब थ्रू आउट द डे, नॉट दिस. मॉर्निंग में 2 पिया, फिर दोपहर, अभी शाम को धीरे धीरे करके 4 कप ख़त्म कर दिए. मतलब धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि इन वन सेटिंग, स्लोली स्लोली. मैं एलोवेरा का इतना बड़ा बंच ना, वो टूट के पॉट से बाहर निकल आता. एंड आई यूज्ड टू वंडर कि ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, इतना टेढ़ा मेढ़ा, बिकॉज देयर वाज नो स्पेस इन दैट पॉट ना. तो वो ऐसे डिजेबल्ड होके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्रुकेड बन गया. एंड आई डिड रीपॉटिंग ऑफ इट एंड येट आई वाज नॉट हैप्पी बिकॉज आई डोंट नो वेदर द रूट्स विल कैच अप और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज इट्स अ ह्यूज बिग बंच ऑफ एलोवेरा लीव्स. और फिर मैंने वैसे भी कल एलोवेरा लगाया था, तो इसलिए मेरा स्किन काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा था. Another thing is that morning में when I wake up and I take shower on my head, so that also gives me a lot of energy. Sometimes I'm practically surprised कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे अंदर in terms of my looks. मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंटली की. You won't believe the diet which I used to like in winter, all those chuda chaknas. The same thing when I'm eating in summer, I just cannot bring myself to eat all those things. I don't know, मुझे खाने से अभी दूर दूर. आज मैंने ना चटनी खाई. मैंने सिर्फ वो छोटे डोसा होते ना, छोटे से पाम साइज, उसको अप्पम बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अप्पम, वो डोसा ही था. तो आई जस्ट मैंने बोला चटनी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सो आई हैड प्लेन. आज वो ना गुज्जू आंटी मेरे से बातें कर रही थी. मे बी उसको वेट लॉस करना है तो मुझसे टिप्स
तो बहुत अच्छी तरह से मैंने उनको बोला कि इतना लंबा गैप नहीं रखने का पेट के अंदर, वो आता जाता है. सो इफ़ यू नॉट, देन शी सेड आई एम नॉट हैविंग डिनर. आई सेड इफ़ यू आर नॉट हैविंग डिनर तो हम ब्रेकफास्ट करके यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि वो क्या होता है ना, इतना लंबा गैप शायद वो रखती है तो वो सुबह जाके फिर बहुत धबाधब वो बहुत बहुत बड़ा ब्रेकफास्ट करती है, तो फिर ये चलने का फ़ायदा नहीं होता है. शी इज़ गेनिंग दैट वेट इज़ नॉट डिक्रीजिंग एट ऑल. मैंने उसको बोला 2 भाग में करो ब्रेकफास्ट. एक यू ब्रेक योर ब्रेकफास्ट मतलब फास्टिंग, जो अगर तुम डिनर नहीं करती हो तो डायरेक्टली 7 से या 7:30 बजे छोटा वाला ब्रेकफास्ट करो, फिर यहाँ पे वॉक पे आओ, फिर घर पे जाके दूसरा ब्रेकफास्ट करना, देन लंच, फिर शाम की चाय, और फिर हो गया 4 टाइम्स का मील. ऐसे दोज कम खाली पेट में इज़ बिकॉज उन लोग डिनर करते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे बाहर जाके खाते हैं. वो पेट, उनका पेट खाली रहे, वो सुबह उठ के ना दौड़े चले फिरे, कोई बात नहीं, बिकॉज देयर सो मच ऑफ फूड इन द स्टमक. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर डिनर, और कभी मैंने शाम को लेट से खाना खाया. घर पे तो मैं लेट से खाना खाती नहीं थी. अगर बाई चांस इफ आई वाज ईटिंग आउट, देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू ईट आउट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जनवरी, फेब में भी, जब भी मेरा मन करे तो सुबह आई यूज टू नेवर क्रेव टू हैव अ बिग ह्यूज ब्रेकफास्ट बिकॉज माई स्टमक वॉज फुल. और मैं 4-5 किलोमीटर करती हूँ दिन का, तो तुम सोचो मेरे कितने सारे किलोमीटर्स होते हैं, कभी 6, 6, 7, 8 किलोमीटर्स भी होते हैं, तो मैं जो भी खाती हूँ वो निकल जाता है. और मैंने ये भी कहा कि ड्राई फ्रूट्स लेके समर सीज़न में मत बैठो, 36 डिग्रीज़ है. इतना मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो तुम्हारे आंख को नहीं लगेगा. इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी बेनिफिट टू यू. ईट जस्ट 2 or 3 almonds, that's if you want to eat. I don't know what is this fashion of eating these dry fruits unless and until you're doing literal rigorous exercises, then अगर तुम ये ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो उसका कुछ मीनिंग बनता है. एक सुंदर बनने के लिए, फिट बनने के लिए लोग इतना सारा खाते हैं. अभी ये मेरी सुंदरता खाने पीने से नहीं आई है, जो खाया है वो भी निकल गया है. आई एम जस्ट ऑन वाटर एंड टी. आज अभी मैंने ग्लूकोज की बिस्किट खाई, और तो एक 1.5 खाकरा बचा था, वही खाया मैंने, वो भी अभी शाम को. सो डोंट रन बिहाइंड कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, सब कुछ खाना है. इट डजेंट डिपेंड अपॉन योर खाना. मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे बन गए. आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ एट द मोमेंट. आई एम जनरली क्वाइट रिलैक्स्ड. जैसे मुझे ना वो कैदियों की वो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं जो ऐसे काला पानी या मैंडले जेल ऐसा होता ना, बर्मा में एक मैंडले जेल होता था, फिर अंडमान और निकोबार में काला पानी होता था, ऐसे कोई जेल्स होते थे. ये पुणे का जेल जहाँ पे ऐसा, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती थी व्हेन आई यूज्ड टू स्टे विद माय बंदी. ये जेल है या पागल खाना. एंड आई एम वन ऑफ द मैड इनमेट्स आउट हियर विद हर. एवरी डे वॉज सच एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस. मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने इसके साथ बैठ के कोई सुकून की, क्या चैन की कोई बातचीत हुई, या अनलेस एंड अंटिल देयर इज़ अ गॉसिप एंड आई एम जस्ट नॉडिंग माई हेड एंड बीइंग अ फ्लाइंग मंकी, that too just to maintain that peace because she wanted me to be her yes man, her that kind of puppet who keeps nodding her head and takes her side for all the bad things she does. मतलब she's the better person and the opposite person is the bad one, and I keep defending her. अब ना वो आदत हो जाती है, and then you automatically start being her cheerleader, which I had become like that. And मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता था मैं कुछ स्टूपिडिटी कर रही थी एक टाइम. देन आई रिमेंबर सम 2-3 years ago I even started telling her, please don't talk to me. I literally told her this, like if it is work related to tell me, otherwise I used to just I used to run from, like if she's here I'll run there, I'll run, and then she used to tell me you are running away from me. It's a fact, I used to run away from my own mother. अगर वो लिविंग रूम में है तो मैं बेडरूम में, अगर वो बेडरूम में आती है तो मैं आई विल गो टू द किचन, आई विल गो टू द बाथरूम. आई विल जस्ट ट्राई टू बी अवे फ्रॉम हर साइड बिकॉज आई वॉज टायर्ड बीइंग हर पपेट. I was tired listening to her same stories which she kept repeating from her childhood with different version, and always gossiping and doing burai about other people,
स्पेशली माई डैड साइड। बुराई तो करती थी उसके रिलेटिव्स का भी, बट उसके सामने आते ही फिर पार्टी बदली, फिर आई बिकम द बैड पर्सन। लुक्स लाइक आई वॉज द वन, मैं हाफ द टाइम आई एम नॉट इवन कनेक्टेड टू मोस्ट ऑफ द पीपल। फिर इनकी कहानियाँ सुन के फिर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के अपना ज़बान ख़राब करना, एंड आई हैड बिकम अ फ्लाइंग मंकी। वो हो जाता है, यू नो, इट्स कॉल्ड ट्रॉमा बॉन्डिंग, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी इन गुड बुक्स टू मेंटेन दैट पीस, बिकॉज जो LOC वो क्रॉस हो जाता है ना। तो आई हैड बिकम लाइक अ रियली मंद बुद्धि जैसे बोलते ना, वैसे आई यूज़ टू रन अवे फ्रॉम हर, आई यूज़ टू अवॉइड हर एज मच एज पॉसिबल, अगर ये हो गया था। एंड उसका और एक घटिया तरीका क्या था ना, वो एक बाम लेके ऐसे तो आई टू टेल हर, कैन आई डू दिस, शी वुड से नो, ना कोई ज़रूरत नहीं है, पैर दबा दूँ, कोई ज़रूरत नहीं। मैंने ठीक है। देन शी विल गो अराउंड ब्रैगिंग पीपल, मेरी तो ये इसकी बेटियाँ, मतलब हाँ ग्रैंड नीसेस, दे आर डूइंग सो मच सेवा, और यहाँ तो घर में है, वो तो केयर भी नहीं करती। मैंने लास्ट कर, देन शी से डोंट टच मी, डोंट टच मी, पैर दबा दूँ, डोंट टच मी, तेरे हाथ गरम है। फिर बाहर जाके लोगों को ये कि एज दो आई एम द बैड पर्सन। मैंने बोला इतना प्रेयर्स, इतने प्रेयर मीटिंग्स, इतने प्रेयर, इतना हीलिंग सर्विसेज एवरी मंडे थर्सडे, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं 3-3 घंटे प्रेयर करने का, और तुम्हारी कोई हीलिंग नहीं। कैसे तुम्हारे अंदर कोई हीलिंग नहीं? एंड शी से आई फेल डाउन एंड दिस हैपेंड एंड दैट हैपेंड। मैंने बोला इतना हेल्दी, प्रिटेंडिंग टू ईट हेल्दी थिंग्स एंड ईटिंग लिटिल एंड एक्टिंग स्मार्ट, फिर क्या हुआ? इतने दर्द क्यों है इंसान को? You really become like, this is my personal experience, I used to run away from her also. तो कैन यू इमेजिन कि मैं कितनी रिजर्व्ड बन गई थी, कि ये मुझसे बातें करती थी ना, मैंने बोला भगवान मुझे बचा ले, अभी ये शुरू करेगी। ये मेरे लिए धर्म संकट की बात होती है, बिकॉज वी आर लिविंग अंडर वन रूफ, और मेरे इस बेडरूम का डोर भी बंद नहीं होता था। पर्पसली उसने दरवाज़ा रिपेयर नहीं किया था, सो दैट ईजी एक्सेस हो, और उसको पता था कि अगर ये दरवाज़ा ठीक होगा तो मैं बंद ही करके बैठ जाऊँगी करके। एंड शी वॉज़ वेरी अनोइंग, इरिटेटिंग, टॉन्टिंग, मतलब कोई भी सा भी टॉपिक निकाल के कुछ भी बकवास करना किसी भी टाइम पे, और उसके हाथ से टूटी हुई चीज़ को भी बोलेगी तूने ख़राब की। मतलब कोई भी चीज़ में देख के मैं टाइम लाइक आई वॉज रियली डिस्गस्टेड, फ्राइटेंड भी बोल सकते हैं, बिकॉज अभी ये आके मेरा दिमाग खाएगी। एंड आई रिमेंबर वन डे बिफोर, 2 or 3 days बिफोर, मैंने बोला तो मुझे ना सुकून की मौत भी मरने नहीं देगी। दिस आर द वर्ड्स विच आई यूज। ऐसे जस्ट लीव मी अलोन फॉर गुडनेस सेक। आई जस्ट सेड जस्ट लीव मी अलोन, जस्ट गो अवे फ्रॉम मी। आई हैड टोल्ड हर दैट 3 days बिफोर। शी हैड कम विथ समथिंग सिली, एंड आई थिंक मैं खाना भी उससे दूर दूर ही करती थी, कि लंच टाइम भी वो पहले खाती थी। मैं आई ऑलवेज सी टू दैट शी ईट्स फर्स्ट, और आई सिट डाउन विद हर, बिकॉज इफ़ शी, वो बहुत दूरी भी पसंद नहीं कर सकते हैं, देन उसका टॉर्चर ज़्यादा हो जाता है। तो जस्ट टू मेंटेन दैट पीस एंड काम्स आई टू हैव सर्टन थिंग्स विद हर। या तो मैं ज़्यादातर वो स्किप करती थी, ब्रेकफास्ट भी स्किप करती थी, मतलब उसके साथ बैठ के करना या ऐसा। व्हेन द थिंग्स आर लिटिल बेटर आई यूज टू जस्ट डू, बिकॉज चाय तो मुझे बनानी पड़ती, चाय मैं अपने हाथ की पीती थी, मुझे चाय पीने का भी याद नहीं रहता था। मैंने बोला अभी एनी हाउ आई हैव टू अवॉइड हर। लिटरली 3 days बिफोर आई जस्ट मूव अवे फ्रॉम मी। मैंने बोला कुछ अक्कल नाम की चीज़, 1000 बार मैंने तुम्हें एक चीज़ बोला है, व्हेन आई एम ईटिंग फूड डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम जस्ट टेकिंग 10 to 15 minutes, एटलीस्ट लीव मी इन पीस फॉर दैट। इतना भी कोई तुम्हारा इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं रहता है, बिकॉज शी हैज़ टू होवर अराउंड मी लाइक दिस, लाइक अ हेलीकॉप्टर, like a grasshopper or something, I don't know, like a bat all over me. So it used to be pretty irritating, you know. These are the exact words I said. तो मुझे चैन की मौत भी मरने नहीं देगी. I said you will haunt me in my, you will dig up that grave and get me out of it and you will bother me. I said just leave, just go away. Then she would fight on that, ये मेरा घर है, तू निकल जा and all that kind of thing. मैंने बोला भगवान मुझे मुक्ति दे दे, और मैं I'll kill myself, looks like I cannot handle this lady. I'll run away or I'll literally kill myself. She was extremely annoying person. मतलब
ऐसा लगता था कि देयर वाज नेवर अ प्रिवेसी। प्राइवेट मोमेंट्स तो छोड़ ही दो, लेकिन उसकी बकवास बातें और हरकतें वो दैट वाज अनलिमिटेड। मतलब एक नॉर्मल इंसान पूरी तरह से पागल हो जाए ना, साइको हो जाए, कोई भी टॉपिक लेके 25 साल पुराना, 10 साल पुराना, 5 साल, मैंने उसको एक चीज़ बोली, लिसन, ये घटिया बातें तुम्हें याद रहेगी, मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट जो खाया है वो याद नहीं, और दोपहर को लंच क्या किया वो याद नहीं, और तू ये सब माल मसाला जब चीज़ें हुई थी तूने मुझे नहीं बताया, अभी उठ के मुझे बोल रही है ये तुम्हारे बारे में ऐसा है। ऑलवेज शील बी लिटिल मी और बिरेट मी बाई सेइंग और मॉक मी बाई सेइंग ये पर्सन। मैंने बोला डज इट मेक एनी सेंस? वो सालों पुरानी चीज़ उठा के तुम मुझे बोल रही है, जब बोलना था तो नहीं बोल दिया, तो अभी क्या मीनिंग बनता है टेलिंग मी ऑल दीज थिंग्स? शी ऑलवेज वॉन्टेड एन ऑडियंस। शी वॉज एन अ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट जो उसके चुतिया ऑफस्प्रिंग्स में आ गया है। ड्रामेबाजी, चिल्ला के बातें करना, बिना सर पैर की बातें करना, सरप्राइज़ विजिट्स देना घर पे, जैसे अब्रॉड गई है। अभी तो मैंने हाल ही में ये भी कहा था, मुझे तुम्हारी दूसरी कोई चीज़ पता चले ना चले, बिकॉज तो मुझे अपनी टिकट दिखा। आई डोंट इवन वॉन्ट द कॉपी, आई वॉन्ट टू नो योर अराइवल एंड योर डिपार्चर, दैट्स इट। देन वन डे समटाइम शील से एक के दुक्के टाइम पे मैंने उसको ड्रॉप किया है, बाकी आई नो दैट इट विल ऑलवेज बी अ सरप्राइज। मैंने बोला अपने घर में चोरों की तरह घुसने का क्या मतलब बनता है? कोई मीनिंग बनता है? जैसे ये चोर पार्टी घुस जाना एनी मोमेंट। एक्चुअली मैंने सोसाइटी में बोल के भी रखा है कि नोबडी इज़ अलाउड अनलेस एंड अनटिल आई एम देयर इन द हाउस। मैंने बोला बाकी की, मैंने बोला मेरी जो चीज़ें चोरी हो जाएगी तो वैसे आई कैन टेक एक्शन, बट नोबडी इज़ अलाउड इन माई हाउस विदाउट माई प्रेजेंस। तो ये भी ऐसे करती थी, चाबी लेके ऐसे, आफ्टर मंथ्स शी वुड जस्ट एंटर इन। आई टोल्ड हर अपने घर में कोई चोरों की तरह आता है? सेंस बनता है? कोई मीनिंग बनता है इसका बिहेवियर का? उसके वो रिश्तेदार उसको पिक एंड ड्रॉप करने आते थे एंड देन दे वुड टेक द क्रेडिट एंड शी वुड ऑल्सो लाइक। आई सेड ये सब मुझे सटली एलिमिनेट करना था, मेरे नामो निशान को ही मिटा देना था। ये फैक्ट है, हम अपने ही लोगों से दूर भागते रहते हैं। फिर ये तो आसपास की जनता है, तो मुझे बाहर के लोग अभी अब कोई मीनिंग ही नहीं लगता है। अभी मुझे कोई बकवास बातें करते आसमी भी, तुम्हारी इमीडिएट फैमिली टच में है, तो नाउ आई हैव टू टेल देम कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ये टॉपिक पे आई विल नॉट आंसर। वो क्या होता है ना, व्हेन आई एम स्पीकिंग इन माई मदर टंग, वो इक्के दुक्के लोग उनके पेट में, बिकॉज दिस फ्यूड इज़ वेरी मच इन दी ओपन, वो पर्पसली करके रखा है सो दैट कल को कुछ भी दुश्मनी हो तो आसान हो जाए ना पब्लिकली। तो ये तभी मैं आंसर करती थी। अभी मैं सीधा सीधा बोलूँगी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, स्पेशली अबाउट दीज कैरेक्टर्स, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। कुछ और बात करनी है तो मुझसे पूछो, मैं बात करूँगी, बट बेकार के लोगों के बारे में बेकार बातें मुझे नहीं करनी है। इट्स अ फैक्ट। मैं इतने ओपनली अभी मैं ये बात कर रही हूँ, ये कोई बात ऐसा करेगा नहीं, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट इन माई ओन हाउस। आई फेल्ट वेरी वियर्ड। तो 1 साल के बाद मैंने चीज़ें वैसी ही छोड़ी। जब भी मैंने कोई चेंजेस करने चाहे, शी वॉज ऑलवेज फाइटिंग विद मी। शी हैड दिस हैबिट ऑफ हाइडिंग माई थिंग्स और डिस्ट्रॉइंग माई थिंग्स और थ्रोइंग माई थिंग्स आउट। उसको ये चीज़ एक घटिया हरकतें थी। जैसे चैरिटी में देगी तो शी कलेक्ट दोज थिंग्स एंड और गिव इट टू समवन और टू हर रिलेटिव्स और समथिंग, अगर अच्छे कोई कपड़े हैं तो। उसने 1-2 बार ऐसा किया। मैंने मतलब बोल तो दे, बता तो दे दैट व्हाट यू आर गिविंग। व्हेन आई एम नॉट देयर आउट, इफ आई एम गॉन आउटसाइड, शी क्विकली पिक दैट अप, पैक इट अप एंड गिव इट टू समबडी। मैंने मतलब पूछ तो लिया होता, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बता तो दे। मैंने बोला तुझे भंगार भंडार तूने रोज़ बचा के रखा है। और आई रिमेंबर वन एक फेस पैक या मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, नहीं ऑनलाइन से ऑर्डर नहीं, वो जहाँ पर मैं पार्लर में सलून में आईब्रो करने जाती थी ना, तो उसने मुझे कुछ राहुल फाटे का कुछ तो फेस पैक, जस्ट ऐसे मुल्तानी मिट्टी थी, उसको 160 रुपीज़।
इट वॉज हार्डली अनयूज्ड। तभी मुझे थोड़ा एक्ने प्रॉब्लम था, नहीं पिंपल था नहीं था शायद से मैं, लेकिन पिगमेंटेशन था। तो इसने बोला कि ये लग, तो उस बंदी ने क्या किया बता, वो फेंक दिया। मैंने बोला वो पर्पसली फेंक दिया सो दैट आई फाइट विद हर, जस्ट लाइक दीज बिचेस मेरे गिटार के नोट्स चुरा के लेके गए सो दैट आई कैन फाइट विद देम कि वेर आर माई गिटार नोट्स। एंड दैट वॉज गिवन टू मी बाय वन ऑफ द लीडिंग गिटारिस्ट, गिटार मास्टर ऑफ बॉम्बे। फुल बुकलेट उन्होंने मुझे फ्री दिया था, विच ही गिव्स इट टू स्टूडेंट्स, सो दैट आई फाइट, आई क्रिएट अ सीन। मैंने बोला तो मेरे पूरे कबट को उतल पुतल किया। मैंने बोला ये फॉरेन कंट्री जाती थी 5-5 6-6 महीने, क्या ये कबट मेरे घर में नहीं था? क्या मैं चीज़ें उसमें से उठा के यहाँ छुपा नहीं सकती थी या कर नहीं सकती थी कुछ? यू नो आई यूज्ड टू ऑलवेज प्रे टू गॉड, कहीं ये कोई सामान मेरे बैग मेरे कबट में डाल के बोलेगी तो तूने लिया ये सामान भगवान ये दिन मत दिखा दे, क्योंकि शी इज़ केपेबल ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। आई यूज टू ऑलवेज टेल कौन से मैंने कर्म किए कि वी आर हैंगिंग अराउंड अंडर वन रूफ, कौन से पिछले जन्म के। ऐसे से क्रेजी थिंग्स भी हुए हैं। एंड आई क्लियरली टोल्ड हर दैट प्लीज़ जस्ट डू नॉट टॉक टू मी। एंड वैसे भी मेरा खाना पीना ऑलमोस्ट 3 साल से बंद ही हो चुका था। मतलब पहली आई रिमेम्बर मंथ्स एंड 2 महीने में आई वुड स्किप फूड और खाती थी तो भी मेरा मन नहीं करता था। तो आई वॉज लाइक अ ज़ॉम्बी, मैं एक ज़ॉम्बी बन गई थी। मतलब किसी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि अगर मैं कोई भी एफर्ट्स कोई भी रिसोर्सेज यहाँ डालूँ मुझे पता है कि उसका अंडू रिजल्ट ही मिलेगा। सॉरी। यू नो मेरे कबर्ड में कपड़े हैं, आई वेयर देम एज क्लोथ्स। पीपल विल बी थिंकिंग दैट ओके ये अलग अलग वैरायटी के पहनती है, बिकॉज व्हेन शी यूज्ड टू वेयर दिस क्लोथ्स लुक डिफरेंट, व्हेन आई लुक इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज डेफिनेटली आई एम यंगर एंड आई एम, तो वो डिफरेंट लगते हैं मेरे पे। एंड काफ़ी सारे अच्छे जो कुर्ते हैं जो मैं पहन सकती हूँ मैं पहन लेती हूँ, बाकी आई एम गोना डोनेट इट। मैंने कोई चीज़ छेड़ी नहीं, क्योंकि कोई हर चीज़ छेड़ने का मन ही नहीं करता था मेरा। नॉट बिकॉज आई डिडंट वांटेड, आई एम वन ऑफ दिस पर्सन हु रियली लाइक्स थिंग्स टू बी नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। इन पिछले 1 साल से मैंने चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया। मैंने बोला आई एम सिक एंड टायर्ड एंड दिस हाउस स्पेशली हैज़ अ लॉट ऑफ बैड मेमोरीज फॉर मी। आई होप कहने के लिए मुझे कहना नहीं चाहिए, इट हैज़ गॉट वेरी नाइटमेरिश, वेरी terrible moments, terrible memories are associated in this house. So पहले जब मैं वेकेशन से वापस आ गई तो मुझे डर लगने लगता था कि मिडल ऑफ द नाइट वैसे भी तूफ़ान वगैरह आता था तो मेरा बाथरूम का डोर वो ऐसे पटकता था ऐसे, बिकॉज उसकी लैच भी वीक थी। तो मैंने बोला ये मेरे माइंड में इतना सारा उथल पुथल है कि मेरी चीज़ों में भी आ रहा है लगता। इससे भी वेरी, इसलिए मैं दिन में 2 बार, मैं इवनिंग में भी जाती थी, चर्च कंपाउंड में बैठती थी, बारिश में भी मैं जाती थी, नो मैटर वॉट, बिकॉज दैट केप्ट मी लिटिल नॉर्मल। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी जाके मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो पाई हूँ, वरना एक से एक मेरे बहुत बैड मेमोरीज़ है उसके साथ, भयानक मेमोरीज़ है। आई टोल्ड यू ना वन ऑफ द बर्थडेज मैंने उसको मुंह पे बोला कि तुझसे एक मील भी अच्छी तरह से बनाया नहीं गया, पर्पसली यू डिड समथिंग रियली वर्स्ट सो दैट आई शुड नॉट बी ईटिंग ऑन माई बर्थडे ऑल्सो। बाकी लोग आते हैं तो कैसे फटाफट तेरा हाथ पैर चलते हैं, नॉट दैट इट इज़ द मोस्ट टेस्टीएस्ट मील बट स्टिल यू पुट दैट एफर्ट, राइट।
जब आग लगी, नॉट अ वंस शी सेड आई यू ओके, आई यू फाइन। खुद पब्लिसिटी लेने गई। आग लगी, तूने देखा क्या है, 8:30 बजे आ गई। सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी इसने ली। जब ये गिर गई, ये सुपरस्टार बन गई। पीपल, आई डोंट नो व्हाट्स विद सीनियर सिटीजन एंड पब्लिसिटी, जैसे बीमार पड़ते हैं तो वो सुपरस्टार बन जाते हैं। एंड शी इज़ ब्रैगिंग एंड बोस्टिंग, पूरी दुनिया मुझे देखने आई। फिर कहानियाँ, किस्से कहानियाँ शुरू। सर फट जाता था मेरा जब ये विजिटर्स आ जाते थे, बिकॉज ये शी वुड ड्रामेटाइज द होल थिंग। इसलिए मुझे लोगों से अभी मुझे कोई लगाव नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी मैं काफ़ी हद तक काफ़ी रिजर्व्ड ही बन चुकी थी एवर। इट्स जस्ट दैट आई स्पीक टू पीपल, आई स्पीक टू वेंडर, ऐसे मैं नॉर्मली बातें करती हूँ, बट एज अ पर्सन आई वोंट बी दैट वेरी, आई एम नॉट अ वेरी कीन पर्सन, लाइक आई हैड बिकम लाइक दैट। क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करती थी ना, ये आके इंटरप्ट करेगी, तो आई यूज़ टू से तू ही बात कर। अगर कोई मुझसे भी बात करता ना, शी वुड कम एंड इंटरप्ट, शी वुड पास नास्टी रिमार्क्स, तो सामने वाला पार्टी भी सोचता था यार ये क्या है, शुड बी वेरी, वो खौफ बैठ जाता है दिमाग के अंदर। तो तू ही बात कर। इफ आई एम टॉकिंग टू, इवन इफ रिलेटिव्स विल टॉक टू मी, शी विल कम एंड से समथिंग नास्टी, और शी विल बी वेरी लाइक अ बिच, लाइक शी इज़ बीन दैट, शी इज़ बीन। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, यहाँ पे मुझे 10,000 से ज़्यादा, 1,00,000 बैड एक्सपीरियंसेस है। उसमें से एक के दुक्के कहीं, जब मैं बीमार थी, टूटे फूटे हालत में थी, इसको सेवा करने के हद से शी विल बी लिटिल बेटर। दैट ऑल्सो शी टू नॉट अलाउ एनीबडी टू कम एंड कॉल मी अप, और नोबडी टू कम एंड विजिट मी। मैंने अपने टूटे हुए हाथ से भी अपने आप को शावर किया है। आई रिमेंबर शी इज़ टू हेल्प मी आउट, वो तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, बट आफ्टर माई सर्जरी ऑल्सो हाथ में वो प्लास्टिक मार के मैंने किया है हाथ शावर। तभी वो थोड़ा सा ओके रहती थी, बट वो भी, मैं ओके भी मुझे चिड़चिड़ मचती थी उससे। शी वुड डू समथिंग नास्टी इवन इन दैट टाइम ऑल्सो। मुझे आज भी याद है मैंने क्या क्या नहीं झेला। I was in a very critical condition when I came back. I had a lot of illnesses, and she didn't make my life better. Okay, she paid for my medicine, but मैंने बोला medicine is not the main thing. ये मुझे सुकून ही नहीं दे रही है किसी amount का. It's all psychosomatic illnesses. But then I was all over the place. I was involved with so many things, working a charitable organization, कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमेशा इतनी बिज़ी रहती थी। ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हो गया। शी कैन नॉट हैंडल एनी थिंग फ्रॉम मी। मैं सेड जाने दो अभी इससे। देन आई बिकेम वेरी मच आइसोलेटेड, रिजर्व्ड, क्वाइट, इंट्रोवर्ट, वैसे बन गई मैं। एंड इफ़ एनी थिंग सेव्ड माई सैनिटी वॉज दिस चैनल। और चैनल जब शुरू किया था मैं, वो मेरा सबसे माइनस वाले डेज़ थे। ना मेरा चेहरा अच्छा दिखता था, ना मेरा हेल्थ अच्छा था, हर चीज़ माइनस में ही थी मेरी। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो ये मत सोचो कि इफ़ यू आर लिविंग विद योर पेरेंट्स, मैंने बोला आउटसाइडर्स तो बहन चौथ है ही है, वो तुम्हारी लाइफ को मिजरेबल बनाएंगे, बट व्हाट अबाउट द इनसाइडर्स? इट्स बीन अ वेरी, you know, sometimes you get better people when you're living as roommates, and sometimes you get given an option between having roommates and living with family members. I'd rather live alone. Literally, I'm telling you,
literally it's a fact. It's not that I didn't have pleasant experience with roommates also, but having said that also I would still prefer being alone at this point of my life at least. क्योंकि मैंने वो सब दुनिया देख ली है बाहर का खाना. अभी ये बाहर का खाना भी आई वॉज डूइंग, इट वॉज मोर ऑफ अ लाइक पर्सनल डेवलपमेंट एक्सरसाइज, यू नो, कि जाओ एक्सप्लोर, हैव दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइजेस थे कि बैठो स्ट्रेंजर्स मतलब प्लेस में नई जगह देखो, वहाँ से खाओ, खाना खाओ. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बूस्टिंग एक्सरसाइजेस थे मेरे लिए ये, जो एक ज़माने में पानी की तरह होते थे. For me, I'm a foodie. I used to love to eat food and explore different places. जो मेरे लिए पानी की तरह चुटकी बजा के आता था, इस बार मुझे एफर्ट्स डालने पड़े चीज़ें बाहर बैठ के खाने के लिए. एंड यू नो, टू स्पीक टू पीपल, आई स्टार्टेड स्पीकिंग, यू नो, आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग विद पीपल. तो दैट मेड मी लिटिल कॉन्फिडेंट, मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक. देन मेरा स्मॉल गार्डन में मैं जाती थी तो वहाँ पे मेरी सारी बातचीत होती थी. जब मैं पॉन्ड पार्क में जाती थी तो उतना ज़्यादा मैं किसी से बात नहीं करती थी. एक के दुक्के कहीं हाय हेलो ही चलती रहती थी. मैं नहीं ज़्यादा बातें करती थी वहाँ पर किसी से. बट स्मॉल गार्डन में यस, क्योंकि ये मेरे घर के पास ही है ना, जैसे रोड क्रॉस करके तो है, और यहाँ के लोग आसपास के बिल्डिंग में ही रहते, तो इट इज़ मोर फेमिलियरिटी, लाइक यू नो, एवरीबडी नोज एवरीबडी. लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड. वो आते हैं आसपास के बिल्डिंग के ही होते हैं, सो इट इज़ मोर लाइक नेबरहुड. वहाँ पे क्या है ना, पूरा का पूरा वो है. मुझे ना वो अपनी वो मिल जाती है, डांडिया क्वीन मिलती है मॉर्निंग में जब मैं जाती हूँ ना. उसका आने का टाइम होता है बिकॉज आई लीव एट 7:5. तो बाय द टाइम आई रीच देयर 7:10. तो मुझे रोज़ मिलती है वो चर्च में जाते वक्त डांडिया क्वीन. अभी वो पहले स्माइल नहीं करती थी, अभी मैं ही उसको स्माइल करती हूँ, तो वो भी मुझे स्माइल करती है. या कभी कभी मुझे सुबह सुबह वहाँ पे वो पीपल के झाड़ पे वो दर्शन देने आती है ना, तभी दिखाई देती 6:30, क्योंकि उसका वहाँ यहाँ पे आती है, फिर वहाँ से वहाँ जाती है. वो उसको वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू वॉक, क्योंकि उसका कुछ मेडिकल इशू है. वरना वो एकदम ऐसी अच्छी है, फास्ट एक्टिव लेडी है, अच्छी है फीमेल. तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये मत सोचो कि फैमिली मेम्बर्स है तो लाइफ इज़ गोइंग टू बी फन. नहीं, ये गॉड इज़ ग्रेट कि मुझे अपना सर छुपाने के लिए एक घर मिला. देना इस साइड की ये मेरी डैड की मेहनत की कमाई है, तो आई हैव टू रिस्पेक्ट द हाउस फॉर दैट. वरना मुझे 1% का भी कोई प्लेजेंट फीलिंग नहीं आता है यहाँ पर. देना इस साइड मैंने अपने आप को समझा दिया कि अभी मुझे कोई भी इंटीरियर या कुछ भी करने हैं ना, एकदम सोच समझ के करने हैं. नॉट टू मच हाई, नॉट जितना मतलब नीट नाइस दिखते ना उतना ही करना है. मैं आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच ऑन दिस. लिवेबल ही है कंडीशन, सिर्फ ये पेंट निकल गया है, दैट्स इट. पेंटिंग इलेक्ट्रिक वो करनी है बस. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई मनी. पुरानी बिल्डिंग्स में इतना वेस्ट करने का मतलब भी नहीं बनता है. बट आई एम ग्रेटफुल टू गॉड की, क्योंकि आई रिमेंबर, आई थिंक माई डैड हैड दिस कि आई एंड ही शुड बाय अ हाउस टुगेदर. अगर इफ़ आई वॉज इन्वॉल्व डेफिनेटली वे बैक 22 ईयर्स अगो मेरा एक 2 बेडरूम का फ्लैट होता, डेफिनेटली आई वुड कीप माई फादर माई फर्स्ट ओनर. ही वुड बी द फर्स्ट ओनर, आई वुड बी द सेकेंड ओनर. लेकिन इस बंदी ने गेम खेला बीच में, उसने मुझे टोटली एलिमिनेट कर दिया. सो डेफिनेटली आई वुड टेल माई डैड, though I would take the loan and everything, financing, and I would say बड़े से घर में रहेंगे, अच्छे से घर में रहेंगे, 2 bedroom, not the lift inside the living room. ऐसा लगता है मैं दादर स्टेशन में रह रही हूँ. पटकते हैं. पहले तो अनाड़ी अनपढ़ गवार नेबर थे, पूरा जॉइंट फैमिली, पूरा गांव बसता था, इतने मेंबर्स, वो बच्चे पटक वो एल्डर्स भी वैसे ही थे, उनके पटकते थे लिफ्ट को. लाइफ उस झंड वो है. अभी तो थोड़ा वो निकल ही गए हैं, भाड़ोतरी आ गया है, वो दूसरी बात है. लिफ्ट घर के अंदर आ रहा है कोई अजीब सा, वो दैट स्पेस इज टेकन अप.
ऊपर से जो नॉइज़ आता है वो और भी इरिटेटिंग है, इसलिए मुझे लिविंग रूम में देखती भी नहीं हूँ. आई नेवर प्रिफर्ड बीइंग इन द लिविंग रूम. सिर्फ रात को सोने जाती थी मैं, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू इवन शेयर द स्पेस, द बेडरूम. दो आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड, नॉट इवन ऑन द बेड. ओनली इन द विंटर सीजन शी यूज्ड टू से कि नहीं नहीं नीचे ठंड होगा, फिर भी आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द ग्राउंड. कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड होता था, देन आई यूज्ड टू गो ऑन द बेड, या तो आई विल गो इन द लिविंग रूम एंड स्लीप. वो छोटे से जो बाकड़ा रहता ना, इट्स नॉट इवन अ बेड, इट इज़ जस्ट वन सिंगल, ओनली वन पर्सन कैन लाई डाउन लाइक दिस. वैसे इतने डिस्कम्फर्ट में मैं सोती थी वहाँ पे कि एक साइड सुन पड़ जाएगी इफ़ आई स्लीपिंग ओवर देयर. यू कांट टर्न, यू कांट मूव, बट स्टिल आई टू गो एंड स्लीप इन द लिविंग रूम. आई डिडंट वांटेड टू शेयर एनी स्पेस विद हर. वैसे वाली हालत हो गई थी. आई टू स्लीप डाउन ऑन द ग्राउंड, जिस पिलो लेके यहीं पे सो जाती थी मैं. एंड आई वॉज कम्फर्टेबल, क्योंकि मुझे मैट्रेसेस इतने खास पसंद नहीं आते थे. अभी तो आउट ऑफ चॉइस, बट गिवन अ चांस आई डोंट माइंड स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड. और तभी मुझे बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते थे. बाई स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इट्स ग्राउंडिंग, राइट. तो वो मेरे एक्स एंड पेन्स थोड़े कम हो जाते थे बाई 30%. सो दैट वॉज अनदर रीज़न. लिटरली पास आई रिमेंबर आई वॉज लिटरली स्लीपिंग इन द लिविंग रूम. ऐसी वाली हालत हो गई थी. एंड इट यूज्ड टू बी प्रिटी डिस्टर्बिंग बिकॉज पीपल कम फ्रॉम नाइट शिफ्ट. तो वो लिफ्ट का पटकना, क्योंकि लिफ्ट की आवाज़ आती है ना. ऐसे कौन घर खरीदता है, ऐसे कौन घर बनाता है. शी सो स्टूपिड. डैड वांटेड सम प्रिवेसी, समथिंग टू रिलैक्स. ऐसे वाले घर में रिलैक्स कहाँ करेंगे. एक घर नहीं, एक मेला था एक ज़माने में. दिस लेडी वॉज रियली अ टेरर. Though she behaved so sweet and nice, she was extremely cunning and wicked, conniving person that she was. मैंने उसको पहले भी बोला था, यहाँ मिली ऊपर भी मत मिलना. आई वॉन्टेड टू, मेरे दिमाग में मैंने कंप्लीट किया कि तो कहीं दिख भी जाएगी ना, आई फ्रॉम देयर ऑल्सो आई रन अवे. सीरियसली मैंने उसको मतलब कंप्लीट, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यहाँ मिलिए, ऊपर मत मिलना प्लीज़. हमारा जर्नी इतना ही है, ये मैं आउट ऑफ कर्तव्य आई एम डूइंग दिस. बट गिवन अ चांस हमारे बीच में कुछ भी ऐसा है नहीं. कोई भी लगाव या मिलाप तालमेल कुछ भी नहीं है. तो ये ऐसा होता है. तो बेसिकली दीज आर माई इमोशंस विच वर अनप्रोसेस्ड. तो लोगों को लगता है अरे कैसे क्लटर में कूड़े गए. मैंने बोला मुझे खुद पता है कि मैं कैसे रह रही हूँ. किसी चीज़ को हाथ लगाने का मन ही नहीं करता. अब तो मैंने रसोई में जाना ही छोड़ दिया. एक्सेप्ट फॉर टी कॉफ़ी आई डोंट थिंक आई एम डूइंग एनीथिंग एंड टू क्लीन माई यूटेंसिल्स. दैट्स इट. आई एम अ पर्सन हू लव्स टू कुक इफ़ नॉट ईट. देयर वाज अ टाइम मैं डिशेस बनाती थी, अलग अलग डिशेस बनाती थी और मुझे मज़े आते थे खाना बनाने का. आई एम नॉट मच ऑफ एन ईटर कि मैंने बनाया और मैंने धपाधप खा लिया, बट मुझे अच्छा लगता था खाना बनाना. And I can prepare dishes. अगर ये अच्छी होती, मैंने उसको बोला तुझे मैं चांद सितारों में चढ़ा के रखती, अच्छी तरह से सेवा, दिल से सेवा करती, तुम्हारे लिए मैं रानी की तरह रखती. लेकिन इसने मुझे इतना दुख दिया है ना. शी टू लाइक सर्टन थिंग्स. अगर मैं कुछ, क्योंकि मुझे वो फीका फीका पसंद नहीं आता था वॉट एवर. मैंने बोला दिल से बना दे यार, कुछ भी कैसे तो भी बनाने का मतलब क्या बनता है. एक्सेप्ट आलू का पराठा में भी. अभी मुझे बैठ के याद भी नहीं आ रहा है कि कौन सा प्लेजेंट मोमेंट था कि कोई भी, कंसिडरिंग आई एम लिविंग विद हर फॉर so many years, give and take maybe 8 years actually in total, but basically she used to go here, there and everywhere, so you can say 6.5 years, 6 years. अभी धीरे धीरे चल के मेरी आंखें खुल रही है, एक एक कैरेक्टर के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में, एक एक चीज़ मुझे एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग, एवरीथिंग डाउनलोड हो रहा है और अब मैं चीज़ों को अच्छी तरह से गहराई से समझ सकती हूँ.
क्योंकि अभी मेरा माइंड जो बैठ गया है वो खुलने के लिए 1 साल लग गया, आँखें खुलने के लिए 1 साल लग गए कि कैरेक्टर्स को जब मैं देखती हूँ, अरे ये तो मुझसे ऐसे बातें कर रहा था, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा था, समझ में नहीं आता था तभी। अभी मैं कैरी नहीं करती हूँ। इफ़ यू कैन सी मी गेटिंग बेटर, क्योंकि मैंने ऑफलोड कर दिया है दिमाग को, माइंड को एकदम सुन्न पड़ गया था ना, तो वरना आई वुड हैव डाइड ऑफ हेडेक्स ये सोच सोच के। माइंड को एकदम ऐसे खाली रख दिया, मतलब इट्स गोइंग अवे फ्रॉम मी सर्टन थिंग्स। बट कुछ चीज़ वो मेरे आँख के सामने आ जाती है। कभी कभी मैं उठ जाती हूँ मिडल ऑफ द नाइट थिंकिंग ओ गॉड दिस हैड हैपेंड, एंड मैं पागल की तरह पूरा ऐसे 10-15 किलोमीटर ऐसे रात भर चक्कर काटती थी, लिटरली सुबह उठ के चक्कर काटती थी। आई डोंट नो मैं कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, मुझे इसका भी होश नहीं रहता था। एंड दिस फकिंग बिचेस चप्पल तक उठा के लेके गए, भिखारी कहीं के। इमेजिन जिसके घर में ऐसी चीज़ें पड़ी रहती थी और मैंने कोई चीज़ हाथ नहीं लगाई। मैंने बोला शांति कुछ तो, मैंने बोला शांति अपने ही घर में अपनी चीज़ों को छुपाने का क्या मतलब बनता है, लूटने का क्या मतलब बनता है। और ये मेरी डैड की कमाई, मेहनत की कमाई है। ऊपर वाला देखता है, ही इज़ देयर। किसी के हार्डवर्क को तुम इंसल्ट करते हो, चुराते हो, इंसल्ट करते हो, तो ऊपर वाला देखता है, इसका जस्टिस मिलेगा। याद है मैंने तुम लोगों को कहा था जब मैं हाउस हंटिंग करती थी यहाँ पे 22 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, 20 ईयर्स अगो, यहाँ आसपास। और आज की तारीख में मैं अपने ही घर में हूँ, जबकि मुझे घर तब इतने साल पहले ख़रीदना था। तो इंटेंशन वॉज ऑलवेज देयर। मेरे डैड ने एक बार मुंह खोल के बोला होता, मैंने बोला मुझे ओनरशिप भी नहीं चाहिए होती, आई वुड हैव फाइनेंस्ड इट, पार्ट फाइनेंस, मतलब आधा उनका या 60-70% मेरा, 30% उनका। मैंने बोला आप फुल ओनर बन जाओ, नो प्रॉब्लम, बट सिंस आई एम फाइनेंसिंग डेफिनेटली सेकेंड ओनर। मेरे उनके मुँह से दिस लेडी she had to do this, she had to grab the whole thing। बेवकूफ़ कहीं की, इसलिए ये पुराने खंडर में आके रहने लगे। मैंने बोला माहिम का फ्लैट भी कोई रूम, 1 रूम किचन था, वो भी कोई ग्रेट नहीं था। इट्स जस्ट दैट द ओनली प्लस पॉइंट इज़ दैट हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, एंड इट वॉज फोर्थ फ्लोर का था वो रबिश कॉलोनी, वन ऑफ दोज गवर्नमेंट वो होता ना MHB टाइप ऑफ कॉलोनीज, 1 रूम किचन टाइप रबिश। वो ग्राउंड फ्लोर के वो कैसा होता था, पूरा किचन यूज्ड टू बी इन अ मेस। लोग वहाँ से नीचे कचरा फेंकते थे पीछे बाजू। मैंने बोला ये देखो ना, वी कुड हैव लिव्ड इन बेटर प्लेस, लेकिन इस औरत की ज़िद और घमंड के वजह से माई फादर हैज़ टेकन ऑलवेज रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि ये VITC विल ऑलवेज पॉइजन हिज माइंड। एंड हम लोग गरीबों वाली हरकतों में ही जिए, जबकि वी कुड हैव डन lived in better places if not lavish places। अब कैसे आगे अंधेरी में, नहीं महिम में ही रहना है, माहिम में ही रहना है। तू ना ट्रैवल करती है, ना तू बस पकड़ती है, ना ट्रेन पकड़ती है, तुझे तो मौत आ जाती है। तू ना, तुझे ट्रैवलिंग में तुझे कोई फ़र्क पड़ता है, तो तुझे माहिम में क्यों रहना है? कुछ मीनिंग तो बनता नहीं। जब हम छोटे थे दे कुड हैव टेकन अ फ्लैट नियर द स्कूल, कहीं पर भी इन दी 80s, तभी तो काफ़ी चीप भी था। बट इस औरत को माहिम से दूर नहीं जाना था। शायद वो दूसरे रिश्तेदारों को प्रूव करना चाहती थी, देखो तुम लोग यहाँ पे, तो मैंने भी यहाँ पे ही घर बनाया तुम लोग के छाती के ऊपर मुंगल, मैं भी यहीं पे हूँ। इसके फालतूगिरी के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में हम लोग रद्दी डेज देखे सच्ची। दो शी विल जस्टिफाई एंड रैशनलाइज इट। मैंने बोला आई फेल लाइक टेलिंग हर जस्ट जिप इट अप, आई नो व्हाट इज़ द फैक्ट। उसी प्राइस में जो माहिम में ख़रीदा, यहाँ पे 1 बेडरूम मिलता था उस ज़माने में, नए बिल्डिंग में, पॉश बिल्डिंग में
उस ज़माने में 80s में। अभी आके यहीं पे बस गया ना पुरानी सी फर्नीचर से बिल्डिंग में, तो तभी 80s में ही यहाँ पे ख़रीद लिया होता तो फर्स्ट क्लास हम लोग वो भवानी नगर में होते, मस्त वाला है कहीं तो। या अंधेरी में ही होते या बोरोवली में, कहीं अच्छी जगह पे होते, अंधेरी में ही होते, अच्छी जगह पे होते, कलीना में होते। दी ओनली रीज़न आई हंग अराउंड इज़ बिकॉज हंग अराउंड जैसे बोल सकते हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी सिक। इट्स जस्ट दैट मुझे इतना पता नहीं चला क्योंकि मैं इतने सारे एक्टिविटीज़ करती रहती थी। तो दूसरा कोई होता तो डॉक्टर ने ये भी कहा कि इट्स अ मेरिकल कि किस तरह से तुम्हारे ट्यूमर्स, वरना कोई कैंसर हो जाता या किसी को अनबेरेबल पेन होता था। मैंने बोला मुझे पेन्स ही नहीं होते इतने बड़े बड़े, यू नो। So when medically I have taken so many medicine, but as I said now, I was blessed in many ways. He's saying it's a miracle that you are even alive and you know you're healthy. कि जबकि दूसरे कोई होते तो उनका कैंसर होता या कुछ। आई डोंट नो, कभी कभी मेरी भक्ति इन गॉड इज़ सो स्ट्रॉन्ग ना कि मैं डिप्रेशन में और सैडनेस में भी, फटीचर हालत में भी आई यूज टू बी बेटर। ये फैक्ट है। वरना ये टूटा हुआ हाथ तुम सोचो जिसके कोई चांसेस नहीं है ठीक होने के, जब लोग ऐसे भक्ति दिखाते, मैंने बोला असली भक्ति भगवान में वो होता है जो तपस्या होती है। जिस दिन तुम तपस्या करने लगोगे ना, तुम भगवान की भक्ति को देखोगे, उसके जस्टिस को देखोगे। पहले मुझे बहुत ये शौक़ था ये करूँ वो करूँ। अभी मैंने बोला अभी मुझे लाइमलाइट की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मुझे ये करना है वो करना है, मैं दौड़ दौड़ के अभी मॉनिटर नहीं बनना चाहती हूँ, नाइदर एम आई इंटरेस्टेड। अच्छा कोई चीज़ करनी है मेरे माइंड में है, इट्स कंफर्टेबल फॉर मी, देन आई विल डू इट, अदरवाइज मुझसे शांत रहा नहीं जाता था। मैं हर चीज़ में मैं अभी भी एक्सप्लोर करती हूँ, लेकिन अभी क्या है ना कि आई लेट इट लूज, डजंट मैटर। यू नो टुडे मॉर्निंग व्हेन आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर आई वॉज वेरी हैप्पी। आई सेड मैं इतनी खूबसूरत, इतनी क्यूट कैसे लग रही हूँ जबकि मैं और मेरा भगवान जानता है कि मेरा दिल कितना दुखा हुआ है। या आजकल मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। एक टाइम खाना पड़ा इतना खाना बनाती थी वो ना, अपने लिए बनाती थी। व्हेन आई यूज्ड टू बी हंग्री तब भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं जाके खाऊं। फिर एक बार मुझे याद है कि एंड पर्पसली उसको पता है कि मुझे कोई चीज़ एक पसंद आती है एंड जब मैं खाना नहीं खाती हूँ ना तो शी वुड प्रिपेयर दैट टू सी वेदर आई एम ईटिंग इट और नॉट। तो एक बार मुझसे रहा नहीं गया एंड इट वॉज दही की करी, क्योंकि मुझे दही की कड़ी बहुत पसंद आती है। ये नहीं कि मैं नहीं बनाती हूँ, बट उसने बनाया था तो आई सेड शांति दही की करी बनी है तो आई विल हैव इट करके। मुझसे रहा नहीं गया उस दिन। मुझे याद है मैंने वो दही की करी खाई थी। जनरली मैं ना के बराबर ही खाती थी, ना के बराबर।
और मेरे घर में दही की करी आए, दाल चावल दही की करी, दाल चावल दही की करी बनती है क्योंकि दैट इज़ द ईजीएस्ट एंड दैट्स द स्टेपल फूड ऑफ द इंडियंस, वही तो खाते रहते हैं। बट दही का कड़ी क्या होता था ना, वो दही रहता था, उसको फेंटना है और सिर्फ तड़का मार के पानी मिला के बन गई दही की कड़ी। 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर दही की कड़ी बन गई। दैट्स द ईजीएस्ट। बेसन में तड़का मार दो, दही मिला दो, हो गया। मुझे याद ही नहीं मैंने दाल चावल कभी खाया था, लास्ट मंथ खाया था, वो भी 1 साल के बाद खाया था मैंने। हाँ, पुलिस कैंप में खाया था शायद से, भरलेली वांगी और 1 महीने पहले। हाँ, सिंपल येलो कलर की दाल और भरलेली वांगी, बैंगन। जबकि दाल चावल खिचड़ी मेरा फेवरेट है। जो रात में भी उठ के कोई बोले ना क्या खाना है, मैं बोलूँगी दाल चावल। और अभी तो मैंने दाल चावल 1 साल के बाद खाया। मेरा पूरा डाइट मैंने चेंज कर दिया। आई रिमेंबर कि लास्ट ईयर अराउंड ऐसे टाइम पे आई वाज लाइक ऑलमोस्ट ऑन माय डेथ बेड, लाइक ना जैसे मतलब मेरा आवाज़ खुलता नहीं था एंड आई वाज नॉट कीपिंग वेल एंड व्हाट आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि मुझे उठा ले। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, अब मैं ज़िंदगी फिर से शुरू करने की मेरे अंदर ताकत नहीं है, मुझे उठा ले। सीरियसली आई यूज्ड टू प्रे दैट कि अभी मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ बेसिकली। These bitches, I remember when I was sick, I had just come from the hospital and one of the bitches literally fought with me. And this lady was standing and watching tamasha and she was, उसको चाबी घुमा रही थी। मैंने उसको बोला तू जो कर रही है ना, तू भी एक औरत है, तू एक औरत होके, एक माँ होके ऐसे सब कर सकती है, मतलब मैं क्या बोलूँ। Leave it up to God. Leave it up to God. Leave it up to God. He knows best. Zero support. Literally, I faced everything on my own. जब मैं सोचती हूँ कि मैंने ये कैसे मैनेज किया, बिकॉज द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड इज़ वेरी क्रूअल टू सिंगल वुमेन। सर्वाइव कर लिया मैंने। ऐसा लगता है मैं हमेशा एक बोर्ड की एग्ज़ाम दे रही हूँ या यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रही हूँ या उसकी तैयारी कर रही हूँ। It's just that because now I'm on a different level, I'm a fashionista, I'm fit and fine, so people are attracted towards me, people want to be friends with me, I'm stylish, I'm glamorous and okay, of course एसेट में मुझे ये मिला है तो ठीक है। मेरी आई एम मच बेटर देन आई थिंक इफ़ यू आर पुअर और अगली और वट एवर फिजिकली नॉट हैंडीकैप्ड, आई डोंट नो उनका लाइफ कैसा होगा। बट सिंगल पीपल आर नॉट ट्रीटेड बेटर वेदर इट्स अ मैन और अ वुमेन। बट इफ़ यू आर अ वुमेन तो डबल ही। और वो प्रीडेटर्स, वो जो भेड़िए और वो जो लकड़बग्गे परेशान करते हैं वो अलग से। बट एज ए सेट स्टेटस में तब्दीली होने से देन पीपल ऑल्सो मेंटेन देयर डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड, थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली।
So at this moment, yes, I'm so much more blessed and protected. But I don't know how many women, I don't know what they must be going through. मैंने बोला खाने के लिए खाना नहीं हो तो वन थिंग, बट तुम्हारे सर के ऊपर छत ही ना हो तो फिर वो बाकी क्या है. At least I'm blessed to have a place to stay, which I can proudly call my home. Though I'm, as I said, I'm detached to it. And then I said, Lord, I'm thankful. और ये मैंने कभी सोचा नहीं था. जिस चीज़ से मैं भागती फिरती थी, इसके लिए मैंने एफर्ट्स डाले. ऐसे नहीं कि मैंने एफर्ट्स नहीं डाले. तो इसलिए ये थ्रू है. प्रेडेटर्स, लकड़बग्गे, सपोले, सब तुम्हें अटैक करने के लिए रेडी होंगे. क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लिजर्ड, स्नेक्स, वुल्व्स, हर किस्म का पर्सन तुम्हें परेशान करने के लिए होगा. वल्चर, हाइनाज, उसमें औरत और मर्द दोनों टाइप के कैटेगरीज़ की मैंने बात की कि कैसे वो तुम्हें परेशान करेंगे. वो तुम्हारे वेल विशर्स, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे ये कम्युनिटी के लोग हरामखोर होते हैं. ये ऊपर ही नाटक नौटंकी देखेंगे तुझे डाउन करने के लिए. ओ सो सैड. या कोई दुखती रथ पे हाथ रखेंगे. तो इसलिए मैंने बोला कि डजंट मेक सेंस ना. अब मैंने ये सीख लिया है कि हाउ टू आंसर क्वेश्चंस, हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू बी, आई वोंट से डिप्लोमेटिक. आई कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक, बट आई बी वेरी, आई नो हाउ टू हैंडल थिंग्स इन अ मच बेटर मैनर. लाइक एनिमीज़ को हैंडल करना मुझे थोड़ा मैंने सीखा है अभी. इसके साथ वो बहसबाजी करना भी बहुत हॉरिबल रहता था ना. सो दैट इज़ ऑल्सो मे बी हैव प्लेड ऑन माई सेल्फ की 1 साल के बाद वो सब निकल रहा है फ्रॉम माई सिस्टम. तो इसलिए वो थकान हो रही है. स्पिरिचुअल फिटीग जिसे बोलते हैं वो हो रहा है. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है. अगर मैं थोड़ी बहुत नॉर्मल हूँ क्योंकि मैं या तो ये टीवी देखती हूँ या तो लोगों से मेरी आलतू फालतू की बातचीत नहीं होती है, इसलिए मैं थोड़ी सी नॉर्मल हूँ. तो लोगों को गप्पे लड़ाने हैं फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, और मुझे वो टीवी और मूवीज़ देखने का अच्छा खासा कोई शौक भी नहीं है. You know, when these females when these people make movies on prostitution, they, I don't know, document, जो भी अगर सीरीज़ बनाते तो दिल से, ओ दैट लेडी इज़ माई हीरो, शी सो ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट. बीइंग अ प्रोस्टिट्यूट हैज़ टू बी द वन ऑफ द मोस्ट, जैसे बदकिस्मती का वो एक होता है. नो वुमन. अभी ये जो औरतें हैं, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हमेशा नशे में धुत रहती है. दे आर आइदर स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कॉन्स्टेंटली. इवन व्हेन दे आर डांसिंग दे आर ड्रंक. यू थिंक व्हेन दे आर डूइंग स्ट्रिप्टीज दे विल डू इट इन राइट सेंस. दे हैव टू बी ड्रंक. और आजकल तो ड्रग्स भी मिलते हैं. उस टाइम पे वो 80s में फीमेल्स कॉन्स्टेंटली आर स्मोकिंग इफ़ दे आर इन द ड्रेसिंग रूम, और दे आर ड्रंक टोटली. दारू पीती थी. दारू पी के दे वर अल्कोहलिक्स एंड चेन स्मोकर्स. तुम उसको लाइफ बोलते हो. ऊपर से दे आर हैविंग सेक्स विद द कस्टमर्स. तो यू कैन जस्ट इमेजिन उनको कितने डिजीज़ेस भी होंगे. होटल में उनको खाना मिलता है, बट बेवक्त का खाना खाना मतलब रात का काम, फिर दिन को सोना. आई होप यू अंडरस्टैंड कितने टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी. आई थिंक दे शुड स्टॉप ग्लैमराइजिंग प्रोस्टिट्यूशन इन मूवीज़ एंड मेन स्ट्रीम मीडिया और नॉवेल्स में कि उनको हीरोइन बनाना. मैंने बॉलीवुड में भी देखा है कि उनको एक हीरोइन का दर्जा देते हैं लोग. प्रोस्टिट्यूट हीरोइन बाय देम सेल्व्स आर काइंड ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट ही बोल सकते हैं, बट एक इज़्ज़तदार प्रोस्टिट्यूट. फिर ये जो छोटे तबके की औरतें हैं ये प्रोस्टिट्यूट. बट ये जो हाई फाई लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन करते हैं उसका तो कुछ नहीं भाई. दे उनको अवार्ड्स मिलते हैं, उनको इज़्ज़त मिलती है, पैसे बनाते हैं. I feel bad when they normalize it. नहीं,
You see their lifestyle, they're smoking and drinking. 1 minute they cannot handle it. Without drinks they won't be able to dance like this. वो मटकना, वो ऐसे गंदगी गंदगी striptease का not possible at all. Not possible at all. Could have been spiraling in all such things, sex addiction, alcohol, cigarettes, drugs. One can, na? But as I said, God is great. अगर तुम्हारी भक्ति में इतनी बोलते ना, if you're strong in your faith, तुम ऑटोमेटिकली वैसे बन जाते हो. तुम ऑटोमेटिकली यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ऑटोमेटिकली यू आर सेंसिबल. आई होप यू अंडरस्टैंड. एडिक्शंस तभी आ जाते हैं कि जब when you are running away from your problems. इसलिए आई वांट टू टेल फीमेल्स, चाहे तुम इन अ रिलेशनशिप हो या सिंगल हो, प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होते. वी ऑल हैव टू फेस इट. जस्ट बिकॉज यू आर इन अ रिलेशनशिप डजंट मीन योर प्रॉब्लम्स विल गो अवे. तुम्हारा पार्टनर टॉक्सिक होगा, तुम उसको बर्दाश्त करते होंगे. फिर पीपल आर एडिक्टेड टू फूड एडिक्शन, दे बिकम, या तो सोशल मीडिया का क्रेज़ रहता है, वो एडिक्शन रहता है. कुछ ना कुछ एडिक्शंस रहते हैं लोगों के अंदर. People are amazed कि how come I'm looking so fair, because they see me early morning ना. I'm not, that means मैं कोई लेज़ी कैरेक्टर नहीं पड़ी हूँ बेड के ऊपर. मैं जल्दी, बहुत जल्दी उठती हूँ. आजकल तो मुझे 4 बजे, पहले मुझे 5 बजे आँख खुलती थी, अभी मुझे 4 बजे आँख खुलती है. 4:30 ब्रह्म मुहूर्त. तभी मैं उठ के, समटाइम्स आई हैव डिसाइडेड कि इफ़ आई गो बैक टू स्लीप ना, देन आई स्लीप एंड आई गेट अप एट 7. तो मुझे वो पसंद नहीं आता. मेरे लिए 7 भी लेट है, 6:30 भी लेट है, बिकॉज आई गेट अप एट 4:30, 5 o'clock. If I wake up even at 6:30, I find if I wake up at 7 o'clock, I feel rubbish. I feel crappy. Unless and until like मैंने तेल लगाया and I am not keeping well, मेरे कुछ, मुझे really I'm not feeling better. पैर दर्द कर दे, can't, there is no movement. उस दिन I'll feel rubbish I will feel. और मेरा मॉर्निंग रूटीन जब थोड़ी दिन के लिए बंद हो गया था, बिकॉज ऑफ माई बैक एक एंड माई फीट एक, लेग एक एंड ऑल दैट, तो आई यूज्ड टू फील वेरी रबिश. फिर भी मैं नहा धो के आई यूज्ड टू गो टू स्मॉल गार्डन. वहाँ पर मैं बैठ के जूस पीती थी. स्मॉल गार्डन में तो जाती ही जाती थी. मैंने मतलब कहीं और ना जाऊँ, लेकिन बाहर जाऊँ, धूप और हवा पानी ले लूँ 1-2 घंटे बैठ के. और कुछ होता नहीं है, खाने को नहीं होता है, चलेगा. बट मैंने वो वाला रूटीन ज़बरदस्ती रखा है, इसलिए मेरी हेल्थ अच्छी है. खाने पीने से नहीं है वो. मैंने अपने रूटीन को फिक्स किया. मैं जल्दी उठ के शावर लेना जो होता है, दैट इज़ द मेन थिंग. सुबह उठ के मेन थिंग. तो मैं अभी 4-4:30 बजे उठती हूँ ना. आई सी टू दैट आई टेक बाथ बाई 6:30 आई टेक माई शावर. मेरा पानी पीना, ये वो 2 ग्लास पानी पीना, ये सब मेरा रूटीन है, इसलिए आई एम मच मोर बेटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. अदरवाइज इट्स नॉट ईजी. मुझे लेट लगता है, वो 6:37 भी लेट, रबिश फीलिंग आती है मुझे. मैं 6 बजे तक बेड पे लेटी भी नहीं, मुझसे नहीं होता है. मैं कभी कभी ज़बरदस्ती सो जाती हूँ, बिकॉज होल नाइट कभी कभी मुझे आई वेक अप सडनली, तो मुझे नींद नहीं आती है. तो समटाइम्स आई पर्पसली स्लीप दैट हाफ एन आवर मैं लेटी रहती हूँ, ताकि मुझे नींद आ जाए, थोड़ा सा रेस्ट हो जाए ब्रेन को. बट इट तो वैसा है. तो बस
I'm a little bit about no, no, no. That's no, not looking in your eyes. So I'm telling people कि if I can be an inspiration to people, why not? Why not? Why not? Keep a morning routine. I don't know about night routine, but keep a morning routine. Once you start waking up early, your life will fall in track. Once you start waking up early, you should thank God for a beautiful day. I'm not saying toxic positivity, but your life will have a direction if you wake up in the morning. अब मुझे ना कहीं पर भी जाती हूँ, मेरी आँख खुल जाती है by 5:30. 5:30 used to be my standard timing, but nowadays I wake up more early. और जैसे मैं आँख खुल गई, आई हैव टू टेक अ शावर एट अराउंड 6:30. When I had gone for vacation also, जल्दी उठ के 5:30 बजे उठ के मैं आई यूज्ड टू टेक माई शावर अर्ली मॉर्निंग. वहाँ पर भी मैं चर्च विजिट ही करती थी. चल के जाती थी मैं कभी कभी. सो मच सो दैट टाउन पीपल नो दैट वो टाउन में से 10-15 लोग आते हैं मॉर्निंग में. लेकिन ये अच्छी बॉम्बे की गेस्ट भी आई है सीरियसली. तभी तो मेरे एक्स एंड पेन्स भी बहुत ज़्यादा होते, फिर भी आई यूज़ टू गो. तो मेरा वो रूटीन मैंने रखा है, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, wherever I am, whatever I do. So that's the reason why there is a glow on my face. एक innocence. Media is promoting unlimited sexual partners and cheating and ये सारी चीज़ें उन लोग नॉर्मल बना रहे हैं. I don't know. They're glamorizing sleeping around when it is not so glamorous. पहले I used to be very proud. इस बात का प्राइड था कि देखो people younger than me by several years are my fan. बहुत घमंड आ जाता था मेरे अंदर. देखो भाई, look at my fan base. Now I find my fan very very foolish. ऐसा नहीं कि अभी भी people are not attracted, but yes, I used to have quite a good following. Yeah, I can date anybody I want to. This one, yeah, वैसे था. Actually, my style statement has also made a lot of difference. Wearing fresh clothes, wearing my accessories, yes, that also makes me stand out. और मेरा एक खड़ूस nature. I'm like, I'm not bothered. It's not that I'm खड़ूस. It's just that that's my nature. मैं पीयू को एवरीडे गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, एवरी सिंगल डे. वो डॉगी का फोटो है ना, द पोस्ट, वो मुझे एवरीडे मॉर्निंग में मिलता है. मॉर्निंग में जब मैं जाती हूँ ना, तो मुझे रोज़ मिलता है वो डॉगी. लेकिन वो मुझे यहाँ पे मिलता है, आगे मिलता है. और नींद आ रही है, सो आई विल जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स एंड आई विल कैच अप टुमारो मॉर्निंग. ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. मेरा सोने का समय हो गया है और मैं आपको थोड़ा फ्रेशन अप करती हूँ सोने से पहले. दैट्स इट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय.